हाँ जी दोस्तों, अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज कराना चाहते हैं या फिर आपने अप्लाई कर दिया है, आपको मेल नहीं आ रही है या फिर कोई आपको फाल्ता रिसीव हो गया है, तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या-क्या सॉल्यूशन है। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडियन एम्बेसी में कैसे आप डिक्लेरेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं सारा वन बाय वन आपको बताऊँगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट आपकी बहुत काम आने वाली है ये वीडियो। हाँ जी दोस्तों, अगर आप नया अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले गूगल पे आईएमटी ऑनलाइन सर्च करो। जो सेकंड ऑप्शन है दमिया करता दिकंदसाऊं, उस पर क्लिक करें। फिर जैसे ही क्लिक करेंगे तो असरदा की एक खुलेगा, तो उस पर क्लिक करिएगा। नीचे जाके असरदा की पे क्लिक करने के बाद ये वाला आपका पेज खुल जाएगा। तो आपको फिनेंस वाले पे क्लिक करना है, जो 80 ऑप्शन है उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका लॉगिन आईडी मांगेगा आपसे। लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड क्लिक करिएगा तो इसमें दो ऑप्शन मांगेगा। जैसे ही नो ऑथराइज एंड ऑथराइज हो तो नो ऑथराइजो पे क्लिक करना है। अगर आप ऑथराइजो पे क्लिक करिएगा तो आपसे 2FA मतलब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नंबर मांगेगा, जो आपके ईमेल पे जो आपके नंबर पे कोड आएगा, तो नहीं करना है। ना ऑथराइज पे क्लिक करिएगा तो आप सेकंड ऑप्शन पे जाइएगा। तो अब यहाँ पे अब आपको रजिस्टर्ड करना है। अब यहाँ पे आपको नाम अपना जो भी है उसमें जो जो मांग रहा है वो आप फिल करिएगा। जैसे ही आप सेकंड पेज पे आइएगा, देखिएगा आपका लेफ्ट साइड में 12 ऑप्शंस देंगे, तो आपको धीरे धीरे भरना है। बट एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें फिल मतलब अटैच करने हैं सब अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि आपका टीआरसी कार्ड है तो फ्रंट बैक एक ही पीडीएफ में होना चाहिए। पासपोर्ट है तो फ्रंट बैक एक ही पीडीएफ में होना चाहिए। एनओसी है तो आपका फ्रंट और जो पोस्टाइल का बैक में करवाया है तो वो एक पेज पे होना चाहिए। प्लस डेमोसाइल सर्टिफिकेट आपका पास होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपके पास डिक्लेरेशन होना चाहिए। नहीं भी है तब भी चलेगा, लेकिन हो सकता है आपको फालता है तो आपको डिक्लेरेशन बनाना होगा। मैं अभी लास्ट में बताऊंगा कि डिक्लेरेशन के कैसे आपको अप्लाई करना है, इंडियन एम्बेसी से या फिर अपने एम्बेसी से। और याद रहे, जब भी आप फिल करिएगा तो सारा जो लाइसेंस का इशू कंट्री है, नंबर है, सब एकदम एग्जैक्ट वही होना चाहिए। डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायर, ये सबसे ध्यान से दीजिएगा। आपका कैटेगरी क्या है। अगर आपका कैटेगरी टू व्हीलर फोर व्हीलर दोनों एक साथ है तो आपको फोर व्हीलर ही वाला अप्लाई करना होगा। अगर टू व्हीलर है तो टू व्हीलर का सिर्फ आप कर सकते हैं। तो आपके उसमें पीछे लिखा होगा आपके इंडिया वाले कार्ड में या फिर जो भी कंट्री से आप हैं, तो उसी हिसाब से आपको करना है। लास्ट में जब आप 12 वाले ऑप्शन में आएंगे, पेमेंट एंड फाइनलाइज में, तब आपके पास 27 यूरो का एक लिस्ट आएगा तो आपको पे करना होगा। उसमें एंटाइटी नंबर होगा और जो कैटेगरीज होते हैं, रेफरेंस नंबर होता है, उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना है। बट उस टाइम पेमेंट नहीं होगा 27 यूरो। आपको कम से कम 24 घंटे रुकने होंगे, तब जाके आपके पास एक मेल आएगा, तब आप पेमेंट कर सकते हैं। वरना उस टाइम आप जब पेमेंट करिएगा तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो फिर जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो मेल आने के बाद जब आप पेमेंट करिएगा तो आपके पास क्या नाम है, रिसीव हो जाएगा कि हाँ आप मुझे पेमेंट मिल गया है। तो आपके पास रिसिप्ट भी आएगा, ये जैसे आप देख सकते हैं। और फिर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा तो आपके पास यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं आप रिसिप्ट। बस रिसीव होने के बाद आपको 1 महीने तक वेट करना पड़ेगा। फिर आपको ईमेल आएगा, फिर आपको किस सेंटर को चूज़ करना है, आईएमटी को। फिर वो चूज़ करके आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा। फिर अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको बायोमेट्रिक होंगे, फिर 10 से 15 दिन के अंदर आपका कार्ड आ जाएगा। बस यही था। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा कि अगर आपके पास फालता आता है तो आपको इंडियन एम्बेसी से किस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। अगर आपको डिक्लेरेशन चाहिए तो, और अगर आप इंडियन हैं तो आपको इंडियन एम्बेसी के वेबसाइट पे जाना होगा। फिर जैसे ही इंडियन एम्बेसी के वेबसाइट पे जाएंगे तो मेनू ऑप्शन पे जाते ही आपको काउंसलर सर्विस पे, काउंसलर पे क्लिक करना होगा। काउंसलर ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो फर्स्ट ऑप्शन है अपॉइंटमेंट फॉर काउंसलर सर्विस, उस पर क्लिक करना होगा। फिर लास्ट ऑप्शन जो काउंसलर सर्विस है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही एक फॉर्म खुलेगा। वो फॉर्म सिर्फ 12:15 मतलब 12:15 PM पे ही ओपन होता है, बट अवेलेबल डेट होगा उसी दिन पे, ये हर दिन ओपन नहीं होता है। बिल्कुल सिंपल स्टेप है, ऐसे ही अप्लाई करना है। कुछ भी आपको डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी डॉक्यूमेंट कहाँ अपलोड करना है, क्या फ़िल करना है, तो आप मुझसे मैसेज में रिप्लाई मतलब कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज में भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। थोड़ा लेट हो सकता है रिप्लाई देने में, बट ज़रूर मैं आपको रिप्लाई दूंगा।